झंडे भी कल के आंदोलन में इनको लगा, एक बार दिखाइए, ये देखिए तस्वीरें देखिए। और महिलाओं पे जो है लाठी चार्ज किया गया इस तरह से, इधर सूजन की। और ये कल तो बहुत ज़्यादा थी, ये कल तो बहुत ज़्यादा थी, आज तो फिर भी थोड़ी कम है। 4-5 पुलिस वाले घसीटते हुए मेरी पूरी कमर में भी छिल गया उससे, और पार्लियामेंट स्ट्रीट उसमें थाने में लेके गए वो लोग। उनमें ही क्रांति है। अगर जहाँ पे भी अन्याय देखते हैं तो हम चुप रह नहीं सकते, कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश कर लें, अगर कहीं अन्याय की बात चल रही है वहाँ हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं और आप इनको ज़रूर पहचान रहे होंगे। तमाम आंदोलन में जो है जहां संघर्ष होता है, जहां पे सरकार से आंख मिला के बात करनी होती है, वहां पे ये पहुंच जाती है। देखिए पुलिस के डंडे भी कल के आंदोलन में इनको लगा, एक बार दिखाइए, ये देखिए तस्वीरें देखिए। और महिलाओं पे जो है लाठी चार्ज किया गया इस तरह से, इधर सूजन की। और ये कल तो बहुत ज़्यादा थी, ये कल तो बहुत ज़्यादा थी, आज तो फिर भी थोड़ी कम है। और एक भाई को डंडा मारे थे तो मैंने आगे हाथ करा तो इन तीनों उंगली के आगे हिस्से पे लगा, और फिर 4-5 पुलिस वाले घसीटते हुए मेरी पूरी कमर में भी छिल गया उससे, और पार्लियामेंट स्ट्रीट उसमें थाने में लेके गए वो लोग। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? इतने संघर्ष के बीच जो है आप आराम से भी घर पे रह सकती थी, इन छात्रों के साथ युवा तो संघर्ष कर ही रहे हैं। हमारे खून में ही क्रांति है। अगर जहाँ पे भी अन्याय देखते हैं तो हम चुप रह नहीं सकते, कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश कर लें, अगर कहीं अन्याय की बात चल रही है वहाँ हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। और ये तानाशाही सरकार वो सोचती है कि लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना के देश को बर्बाद कर देंगे। तो हम इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों भाइयों ने कुर्बानी दी है, और अभी भी हर रोज़ बॉर्डरों पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं देश को आज़ाद रखने के लिए। और ये अगर व्यापारी आके यहाँ कुर्सी पे बैठ के हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं तो उसको हम अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन मैम जिस तरह कल जो पुलिस ने बर्बरता की, लाठी चार्ज हुआ, आपको खुद मारी है पुलिस ने, तो कैसे देख रही है? सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए हमें सरकार झुकाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं जो शिक्षा के सुधार के लिए बात कर रहे हैं। और दूसरा देश का दुर्भाग्य ये है जो शिक्षक, जो स्टूडेंट शिक्षा सुधार की बात करते हैं, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं कि हमें हमारे बार कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसमें सुधार की बात कर रहे हैं, और जो इसका गुनहगार है उसको इस्तीफा मांग रहे हैं। उन छात्रों के ऊपर तो ये सरकार लाठियां बरसा रही है। और अगर मैं आज मेरी बात कर लो, मेरे पे भी लाठियां बरसाई, और अगर मैं कल को कावड़ लेने चली जाऊंगी तो मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अगर हम शिक्षा की बात करते हो तो तुम लाठियां देते हो, हम जब धर्म की बात करते हो तो तुम फूल बरसाते हो। तो क्या चाहते हो कि हम सब धार्मिक, एक धर्म के चक्कर में पेट तो नहीं भरेगा ना। धर्म तो हम अपनी श्रद्धा है कि हाँ आप किसको मानते हो, हाँ ये किसको मानते, मैं किसको मानता हूँ। तो फिर शिक्षा की बात ये चाहते नहीं कि कोई देश का बच्चे पढ़ें। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप सत्ता से सवाल करेंगे, आप अपने अधिकारों को जानेंगे, आप कानून को जानेंगे। तो ये लोग जानबूझ के देश की जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यापारी हैं, ये अपना व्यापार का फ़ायदा सोचते हैं कि व्यापार में इनको फ़ायदा किस चीज़ में है। इतनी बर्बरता बरती गई है, मतलब इतना दुख हो रहा था कि अंग्रेजों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया होगा जो इतना इस सरकार ने किया। और दूसरा, अमित शाह से कहना चाहूँगी कि अगर फोर्स कम पड़ रही है तो दूसरे राज्यों से फोर्स मंगा लें, लेकिन अपने पालतू कुत्तों को, गुंडों को पुलिस की लाठी देके यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। कल पार्लियामेंट थाने में जब हम लोगों को डिटेन किया गया था, हम बीच में आंगन में बैठे हुए थे, अरे एक नीली टी-शर्ट वाला लड़का और ऊपर से उसने पीले कलर का हेलमेट पहना हुआ था, और वो बार स्टूडेंट को पकड़ के अंदर ला रहा था, और अंदर जाके जो साइड में खाली रूम थे उनमें ले जाके इतनी ज़्यादा पिटाई की है, इतनी ज़्यादा पिटाई की है। बाहर आके उन बच्चों ने, हमने एक वकील को बुलाया, उनको बाहर छुड़वाया, 10-12 बच्चों को एक कमरे में रोका हुआ था, उनके फ़ोन छीन लिए गए थे, और उनको इतनी ज़्यादा लाठीचार्ज अंदर जाके किया। फिर हमें उसके ऊपर डाउट हुआ कि पुलिस वाला नहीं लग रहा, तब हम उसके पास जाके हमने कहा कि आप पुलिस वाले नहीं हो, आप सिविल ड्रेस में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस वाले हो, लेकिन फिर भी हम आपका आई कार्ड देखना चाह रहे हैं। उसके पास आई कार्ड था ही नहीं, तो हाँ वो भागने लगा, हाथ में हेलमेट और एक पुलिस की लाठी है, भागने लगा। तो हमने भी उसका पीछा किया, हमने कहा कि हाँ आप पहले आई कार्ड दिखाइए, आप किस आधार पे 10-12 बच्चों को यहाँ डिटेन करके ला रहे हो और लाठियाँ मार रहे हो। तो वो जाके जो ड्यूटी ऑफिसर था उसके कमरे में घुस गया, और ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में 10-12 पुलिस वाले बैठे थे। जैसे वो अंदर घुसा, पीछे हम चिल्ला रहे थे कि आई कार्ड दिखाइए, अंदर से एक पुलिस वाले ने उठ के फटाफट कुंडी बंद कर ली। मतलब पुलिस उन गुंडों को बचा रही है।
फिर जब बात करी, एक CPI के सचिव आए वहाँ पे, उन्होंने पूछा तो पुलिस वाला वो ड्यूटी ऑफिसर बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट था। भाई स्टूडेंट था तो वो प्रदर्शनकारियों को पकड़ के अंदर ला रहा था पुलिस थाने में और उनको पिटाई कर रहा था। तो ये वो उसको अधिकार किसने दिया? पुलिस क्या कर रही थी? तो कौन थे वो लोग? वो RSS के गुंडे थे। और बाहर भी आप उसके पार्लियामेंट थाने के बाहर देखा होता ना, 10-12 लोग नए तो स्पोर्ट्स शूज़ पहने, सब ने एक जैसे नए स्पोर्ट्स शूज़ खूब महंगे वाले, और जीन्स पहनी है, टी-शर्ट, और मुंह पे किसी ने कपड़ा बांधा, किसी ने कान में बाली पहनी है, किसी ने बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे। वो पुलिस वाले कहीं से भी नहीं लग रहे थे। और जब वो इनके छात्रों पे जब छात्रों पे लाठी चार्ज कर रहे थे ना, एक हाथ से नहीं मारे थे, ऐसे हाथ में लेके और ऐसे कि जैसे कोई पिछले जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हो, इतना जोर से। तो जो छात्रों को इतनी बदतमीजी, इतना बर्बरता बरती गई है, उसके लिए हम यही कहेंगे मोदी सरकार को कि हम उसकी कोई फांसी की सज़ा नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसकी वो गलती के कारण 20 बच्चों ने सुसाइड किया है। उनके माँ बाप की कितनी बुरी हालत है बेचारे। एक बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपनी ज़मीन तक गिरवी रख देते हैं और उस बच्चे के सपने टूटते हैं, और तो माँ बाप को कितना मुश्किल होता है। मैम, लेकिन जो आप कह रही हैं, जिनको गोदी मीडिया आप आवाज़ दे रहे थे, चिल्ला रही थी, वो लोग खबर चला रहे हैं कि पाकिस्तान कनेक्शन है आप लोगों कल का जो आंदोलन का पाकिस्तानी कनेक्शन बता रहे हो लोग। केंद्र में सरकार बैठी है और देश के सबसे ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है, तो फिर ये कमजोर है सरकार, कुर्सी से उतर जाइए। अगर हमारे देश के पाकिस्तान से कनेक्शन है, तुम रोक नहीं पा रहे हो। अगर मोदी सरकार, आप यह आरोप लगा रहे हो कि छात्रों का भी पाकिस्तान से कनेक्शन है, किसान बैठे थे तो उनका भी पाकिस्तान से कनेक्शन है, सोनम वांगचुक बैठे तो आपने कहा कि उनका चाइना से कनेक्शन है, तो आप कुर्सी पे किस लिए बैठे हो? अगर आप ये रोक ही नहीं पा रहे हो अपने देश को, तो कुर्सी छोड़ दीजिए आप। लेकिन वो मीडिया में ये भी कह रहे कि आप लोग प्लानिंग किए थे, पूरा दिल्ली को जलाने का प्रदर्शनकारी प्लान कर रखे थे। क्या था? स्टूडेंट के हाथों में था कुछ? खाली हाथ बेचारे अपने, या और आपने कितने वीडियो देखे होंगे, स्टूडेंट चुपचाप रोड पे बैठे हुए थे, बैठों के ऊपर इन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके हैं। तो स्टूडेंट तो अपना बेचारा अपना हक मांगने के लिए आया है, और वो किसान परिवारों से, सैनिक परिवारों से बच्चे आते हैं, वो बच्चे ऐसे काम नहीं करेंगे। कभी भी देश से प्यार करते, सच्चे देशभक्त हैं, तभी इतनी लाठियाँ खा ली। अगर वो जलाने वाले ये होते ना, तो वो इतनी मार नहीं खाते। कितने सारे बच्चों का सिर फूटे हैं, कितने सारे बच्चों के हाथ पैरों में चोट लगी, माताओं बहनों के कपड़े तक फाड़े गए हैं, उसके बाद भी शांत रहे हैं। और हम यूनिफॉर्म वालों का सम्मान करते हैं। यूनिफॉर्म वाले अगर हमारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे तो भी हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म वाले अगर गोलियां चलाएंगे तब भी हम शांत रहेंगे। यूनिफॉर्म के ऊपर हम हाथ नहीं उठाएंगे। यूनिफॉर्म का हम सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन जो भाड़े के गुंडे भेज रखे ना, उनकी मार हम नहीं सहन करेंगे, ना तो स्टूडेंट करेंगे ना उनके माँ बाप करेंगे। खबरें ये भी चलाई जा रही है कि यहाँ जो नीट वाले कम है, भाजपा के विरोधी लोग ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो नीतियों के विरोधी हैं। अगर आप गलत नीतियाँ लाएंगे, गलत लोगों को कुर्सी में बिठाएंगे, अनपढ़ लोगों को कुर्सी में बिठाएंगे, तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और जो लोग ये कुछ भी आरोप लगाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमें ये पता कि हम देश हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। इन्होंने जितना हमारे ऊपर अत्याचार करना करें, आखिरी सांस तक हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैम, आपने कहा और तस्वीरें भी देखी जाती है, जब कांवड़ यात्रा चलता है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है। कल जो लाठियाँ बरसाई गई, आपके हाथ में चोट लगी हुई है। कह रही हूँ, अगर मैं कल कांवड़ लेने जाऊँगी तो मेरे ऊपर भी फूल बरसेंगे। लेकिन यहाँ अगर छात्रों के लिए न्याय मांगने आ गई कि भाई 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उनके माँ बाप को 1 करोड़ की सहायता दी जाए, उनका बच्चा तो चलेगा। जिस माँ बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा, उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज वो माँ बाप बेसहारा हो गए। वो जिंदा लाश बन के घूम रहे हैं। कितने माँ बाप यहाँ आ रहे हैं, कितना उनकी हालत देख नहीं सकते आप। लेकिन पता नहीं सत्ता में बैठे लोगों को, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाप का दर्द क्या होता है, एक माँ का दर्द क्या होता है। ये लोग नहीं समझ सकते माँ बाप का दर्द। तो क्या ये खबर चली कि आप लोग जो चले गए यहाँ से, फिर आंदोलन तेज हो चुका है? नहीं, आंदोलन को आप ये क्या सोच रहे हैं? लाठी मार के, लाठी चार्ज करके आप हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो, हमारा सिर फोड़ सकते हो, लेकिन हौसले नहीं तोड़ सकते। हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद हैं, और आने वाले कल में भी बुलंद रहेंगे, चाहे छात्रों के हों, चाहे सैनिकों के हों या किसानों के हों। हाँ बिल्कुल, आज हरियाणा से कितने सारे किसान भाई आए हुए हैं, चाहे हिसार से हों, फिर फतेहाबाद से हों, रोहतक से हों, झज्जर से हों, बहुत सारे किसान भाई और बहन यहाँ आके समर्थन में आए हैं।